हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इससे पहले हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स देख चुके हैं, तो आइए समझते हैं प्लेन मिरर द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एक मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर। ये देखिए प्लेन मिरर है और इसकी एक सरफेस पॉलिश्ड है। ओके, एक ऐसा है प्लेन मिरर है। हर एक मिरर की क्या होती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो इसकी ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तो मान लीजिए कि ये सॉरी मैं सीधी बनाता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी। अभी हम क्या करते हैं कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ओके, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ओके, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, हमें किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए दो लाइट रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली लाइट रे क्या करेंगे, हम इस मिरर पर अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे। तो जब भी कोई लाइट रे किसी भी मिरर पर, प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर यानी अभिलंब डाली जाएगी तो वह सीधा उसी मार्ग से लौट आएगी। और दूसरी लाइट रे क्या करेंगे, हम इसके पोल, ये इसका पोल है, तो दूसरी लाइट रे को हम इसके पोल पर डालेंगे तो यहाँ से ये देखो गई, और यहाँ से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। अभी हम इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे की ओर इस तरीके से जब मिलाएंगे तो मेरी लाइट रे यहाँ पर मिल जाएगी, यानी प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से पोल से वस्तु की दूरी u है, तो इतनी ही सेम दूरी पर प्रतिबिंब भी बन गया। तो हम बेसिकली क्या इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए आभासी बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। और क्या, ये देखिए आभासी बनता है, एक सेकेंड, प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। ओके, और कैसा बनता है, पार्श्व व्युत्क्रम। पार्श्व व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे कि हम अपने घर में जो मिरर रखा होता है उसके सामने जब जाते हैं तो हमने देखा होगा कि हम कभी इमेजिन नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। अगर हम मिरर के सामने अपने दाएं हाथ को उठाएंगे तो हमारा बाएं हाथ लगेगा, अगर बाएं हाथ को उठाएंगे तो दायां हाथ, ऐसे लगेगा कि हमने दाएं हाथ उठाया हुआ है। तो पार्श्व व्युत्क्रम यही होता है कि वह उल्टा करके दिखाता है। और देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार का बना है। देखिए जितनी वस्तु है उतना ही ये प्रतिबिंब बना है, A', B'। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु, यहाँ पोल से जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी जाए, ये ऑब्जेक्ट, ओके, तो प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर में यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। चलिए सब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो लेटरल इन्वर्जन देखिए, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि इसमें दायां भाग बायां प्रतीत होता है, बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ओके, इसमें दायां भाग जो होता है बायां प्रतीत, वही जो मैंने बताया था आपको कि अगर मिरर के सामने आप अपना दायां हाथ करते हैं तो आपको बायां प्रतीत होता है, बायां भाग दायां प्रतीत होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होता है, ठीक है, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटेड एज लाइक, इसका उल्टा वर्जन, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली बाय व्यू मिरर व्हीकल गोइंग इन फ्रंट। जो भी इसके सामने से मिरर आते हैं तो वो इसको क्या करते हैं, सीधा रीड कर पाते हैं। ओके, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा करके दिखाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस जो है वो वर्ड जो होता है वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ओके, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एज फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो बोथ लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, उस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछा जाता है कि देखिए एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई प्लेन मिरर है। ओके, तो यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, u बराबर 50 है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। तो मैंने अभी बताया था कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस ध्रुव से वो भी कितनी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। ओके, तो ध्रुव से यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, और वस्तु से यानी वस्तु से प्रतिबिंब v' यानी तो कितना हो जाएगा u + v यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।